हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ होगा उनमें जो एडजस्टमेंट में जो सब्सक्रिप्शन दिए हुए होंगे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो एडवांस हो। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो टोटल दिया हुआ है उसमें से जो एंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग हमने पहले ही पढ़ा है, +1 में भी पढ़ा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना अभी बाकी है। तो जो मिलना अभी बाकी है, अकाउंट हम अक्रूवल बेस के ऊपर बनाते हैं, इसलिए जो एंड का आउटस्टैंडिंग है उसको हम जो ड्यूरिंग द ईयर जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है उसमें हम इसको ऐड करेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट दी हुई हो सकती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हम इस सब्सक्रिप्शन को जो बिगनिंग का है, आउटस्टैंडिंग है, और जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो दिया हुआ है उसमें अगर ये शामिल है तो हम इसको माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर साल के स्टार्टिंग में मिला है तो ये सब्सक्रिप्शन पिछले साल से रिलेटेड है, और अक्रूवल बेसिस पर जब हम अकाउंट तैयार करते हैं तो वो पिछले साल ही कंसीडर कर लिया होगा। इसलिए हम जो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन अब इस साल करंट ईयर में अगर हमें मिला है तो हम उसको लेस करेंगे, क्योंकि चाहे मिले चाहे ना मिले हमने पिछले साल का जो अकाउंट बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, उसमें हमने इसको कंसीडर कर लिया था। इसी तरीके से इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर बिगनिंग का साल के बिगनिंग में, साल के स्टार्टिंग में अगर हमें एडवांस मिला है तो ऑब्वियसली वो इसी साल का होगा, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन जो चौथी एडजस्टमेंट दे रखी है, फोर्थ एडजस्टमेंट जो दे रखी है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंडिंग ऑफ द ईयर, इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि साल के एंड में अगर हमें एडवांस मिलेगा तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर का ही होगा। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि इसके अंदर सिर्फ करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वही हम कंसीडर करेंगे, तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया, इसलिए हम इसको जो है वो लेस कर देंगे। उसके बाद है हमें जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आइडेंटिफाई जो करना होता है उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जो भी टोटल मेंबर दे रखे हैं और हर एक व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट करेगा, हर एक मेंबर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, अगर हम प्रत्येक के कंट्रीब्यूशन को अगर टोटल मेंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, और जो दूसरा मेथड है उसमें हमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन जो साल में मिला है, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दिया हुआ होगा उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने ऊपर पॉइंट किए हैं। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को हम क्या कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम प्लस कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को सेकंड और फोर्थ को हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो शो करनी होती है वो हमारे पास मिल जाएगी। थैंक यू।